Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used. The slits are 1 mm apart and screen is placed at 1 meter away from the slits. The distance from the center of the screen where intensity becomes half of the maximum intensity for the first time is dash into 10 raised to minus 6 meter, and we are interested in calculating what should be the value of this dash over here. ठीक है, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ YDSC, दैट इज द एब्रीविएशन फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो इसका थोड़ा सा जनरल सेटअप हम समझ लेते हैं एंड देन विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं, स्लिट S1 एंड S2. अब इन स्लिट्स में से वेव्स चलती हैं एंड दे इंटरफियर लेट्स से एट सम जनरल पॉइंट हम मान लेते हैं P. इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये पॉइंट P है विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द पॉइंट O, या फिर सेंटर पॉइंट से y डिस्टेंस पे है ये. अब वी हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन ऑफ इट. दिस y की जो वैल्यू है बेसिकली ये जो पाथ डिफरेंस आता है इन दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस आता है दैट इज डिनोटेड, लेट्स से डेल्टा से हम पाथ डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं. दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन y small d upon capital D, where small d is the distance between the two slits and capital D is the distance of the screen and slit. तो यहाँ पे ये कैपिटल डी है. तो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे याद रखना है. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन जो फेज डिफरेंस के साथ हम याद रख सकते हैं, दैट इज I इक्वल्स टू I नॉट. I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी हमें यहाँ पे इंटेंसिटी का वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. सो ये वैल्यूज हमें जस्ट याद रखनी है एंड वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन नाउ. हमें बेसिकली क्वेश्चन में ये y ही पूछा गया है कि y क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बोला गया उस पॉइंट पे y क्या होगा जहाँ पे इंटेंसिटी हाफ है. बेसिकली हम मान लेते हैं कि पॉइंट P पर ही इंटेंसिटी हाफ हो रही है. तो इंटेंसिटी हाफ हो रही है मतलब मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो रही है. ठीक है ना, वही क्वेश्चन में गिवन है हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी I0/2 विल बी इक्वल्स टू I0. तो हम उस पॉइंट पर, या फिर हमने जिसको P पॉइंट माना है उस पॉइंट पर पहले हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√2. cos 5/2 विल बी इक्वल्स टू 1/√2. तो यहाँ से वी कैन सी 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/4, राइट. सो यहाँ से हमारे पास 5 दैट इज फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी π/2. फेज डिफरेंस मिल गया तो पाथ डिफरेंस निकलना आसान है. पाथ डिफरेंस क्योंकि हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन पता है, so we can write now phase difference is 2π/λ times of path difference. ठीक है, तो यहाँ से हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं. पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 5 की जगह π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा λ/4. ठीक है, अब ये हमें मिल चुका है पाथ डिफरेंस. नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y सिंपली. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर y जो होगा विल बी इक्वल डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. तो y की वैल्यू आ जाएगी λ/4 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. जस्ट लैम्डा हमें गिवन कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, इंटू कैपिटल D हमें 1 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय स्मॉल d हमें 1 mm गिवन है. सो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 4. तो यहाँ पे अगर हम देखें आंसर हमें 10⁻⁶ के फॉर्म में गिवन है. तो ये होगा 10⁻⁴ 10⁻, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 125. सो इसको हम लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल्स टू 125 10⁻⁶ मीटर. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से on comparing the value of dash comes out to be 125. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.